अब पोल खुला जब पूरे देश में, पोल खुला जब पूरे देश में, गली गली में मच गया शोर और चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। 56 इंच का सीना है, इसे झूठ बोलकर जीना है। निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। पोल खुला जब पूरे देश में, गली गली में मच गया शोर। चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। लूटने वाले लूट रहे हैं, लूट की देखो मच गई होड़। चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। अरे बेईमानों ने गोल बनाया और पिलाया जनता को घोल और चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। न्यूज के माध्यम से लंबा लंबा फेंका गया और बनाया गया जनता को बकलोल और चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। मैं बात करने जा रहा हूं जिस महंगाई से पूरा देश आज दोस्तों करा रहा है। चंद लाइनों से अपनी बातों को मैं शुरू करना चाहता हूं दोस्तों। वह गरीब जिनके हाथ में हर वक्त छाले पड़े रहते हैं और ये चौकीदार के चंद नुमाइंदगे गरीब के दम पर अपने सपनों का शीश महल सजाते हैं। देश में जो बेरोजगार पढ़ी लिखी जनता है वह नौकरी की मांग करती है तो ये जवाब में देते हैं दोस्तों, देश में पैसा नहीं है और 4 साल की अग्निवीर के कॉन्ट्रैक्ट बेस पर नौकरी देने की ये बात करते हैं दोस्तों। भारत की सेना जब कहती है कि उन्हें पैसा दिया जाए जो कि कई दशकों से हमारे देश की प्रहरी तथा रक्षक है दोस्तों, तो उनको कहा जाता है कि तुम्हारे बजट से 63,000 करोड़ रुपया कम कर दिया जाएगा दोस्तों। माताएं बहनें कहते हैं कि देश में सिलेंडर का दाम बढ़ गया है, सिलेंडर का दाम कम कर दिया जाए, तो उस पर ये चौकीदार साहब कहते हैं कि देश में अभी पैसा नहीं है दोस्तों। किसान कहते हैं कि फसल का दाम तो दे दो चौकीदार, तो ये कहते हैं कि देश में पैसा नहीं है दोस्तों। बुजुर्ग कहते हैं कि रेल यात्रा तो कम से कम जो तीर्थ यात्रा हुआ करती थी उनके टिकट में छूट तथा रियायत दिया जाए, तो चौकीदार कहते हैं कि यह विशेष तोहफा खत्म कर दी गई है दोस्तों। देश के विद्यार्थी लोग जब कहते हैं कि शिक्षा बजट को बढ़ा दिया जाए, तो 140 करोड़ वाले देश में दोस्तों आपने पहली बार सुना होगा कि मात्र 2% बजट का खर्च किया जा रहा है दोस्तों। मात्र 2%। आप समझ सकते हैं दोस्तों कि शिक्षा व्यवस्था भारत में कैसी भयावह स्थिति ले चुकी है दोस्तों। आज लोगों को अनपढ़ रखा जा रहा है दोस्तों। यह सरकार लोगों से क्या चाहती है, खुली मंशा अपनी साफ नहीं करते दोस्तों। ये चौकीदार पूरे देश को बेवकूफ बनाकर रखना चाहते हैं तथा गरीब भोले भाले जनता के बच्चों को अनपढ़ बनाकर रखना चाहते हैं, ताकि इनका उपयोग ये वोट के माध्यम से, अपने वोट के माध्यम से धर्म के नाम पर भड़का करके किया जा सके दोस्तों। चौकीदार से जब कहा जाता है कि आप स्वस्थ बजट को ठीक कर दो, तो चौकीदार कहते हैं कि पैसा नहीं है दोस्तों। तो मैं बताता हूं यह पैसा कहां है दोस्तों, यह पैसा कहां गया दोस्तों। यह पैसा चौकीदार ने अपने मित्रों के पास रखा है दोस्तों। 20,000 करोड़ रुपया नीरव मोदी तथा मेहुल चोकसी लेकर देश से भाग गया दोस्तों। 10,000 करोड़ रुपया विजय माल्या लेकर भाग गया दोस्तों और 3,000 करोड़ रुपया ललित मोदी लेकर भाग गया दोस्तों। आपको तो ये सब सारी बात न्यूज के माध्यम से मिलती ही होगी। आज के न्यूज भी तो चाटुकारिता तथा पत्रकारिता के काम पे आते हैं दोस्तों। मैं बहुत से न्यूज चैनल को नहीं कहना चाहूँगा, कुछ ऐसे गिने चुने न्यूज चैनल है दोस्तों जिस पर आज देश की जनता का। नमस्कार दोस्तों, जननायक में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मनोज कुमार अपने YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को यह अवगत कराने आया हूं। मैं आज बात करने जा रहा हूं देश के उस चौकीदार के बारे में जिसने लोगों के मासूम जानों से खेला दोस्तों। मैं उस चौकीदार के बारे में बात करने जा रहा हूं जो कि वैक्सीन के माध्यम से मासूम कई लाख लोगों के जिंदगियों से खेला दोस्तों। मैं बात करने जा रहा हूं उस देश की पार्टी के चौकीदार से जो कि देश का सबसे बड़ा चंदा चोर है दोस्तों।
मैं बात करने जा रहा हूँ 56 इंच का वह सीना जिसे झूठ बोलकर जीना है। मैं उस चौकीदार के बारे में बात करने जा रहा हूँ दोस्तों वक्त आ गया है, निकलो घर मकानों से और जंग लड़ो बेईमानों से। और यह 2024 की लड़ाई आज़ादी के बाद इतिहास में दूसरी सबसे बड़ी लड़ाई लिखी जाएगी दोस्तों। ये लोकतंत्र भारत का सुनहरा अक्षर से लिखा जाने वाला शब्द है दोस्तों मैं बात करने जा रहा हूं आजाद भारत के सबसे बड़ा घोटाला इलेक्ट्रोल बॉन्ड के माध्यम से जो टॉप के 30 दानदाता थे उस पर 14 पर पड़ा था ईडी सीबीआई आईटी का छापा दोस्तों। जांच एजेंसियों की डर से चौकीदार और एक विशेष पार्टी ने कमाए हजारों करोड़ रुपए दोस्तों। चौकीदार को चंदा देने के बाद दोस्तों घुल जाता है सारे पाप। चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर, 56 इंच का सीना है और चौकीदार को झूठ बोलकर जीना है। और कई देश होता तो दोस्तों यह भयावह स्कैम देखने के बाद सामने वाली सरकार गिर जाती दोस्तों और चौकीदार को। और बात करूं तो दोस्तों 6000 करोड़ रुपया लेकर नीतीश संदेशरा ने भागा दोस्तों। ये चौकीदार तो पूंजीपतियों की सरकार है दोस्तों। 11,000 करोड़ रुपया इन्होंने दोस्तों अपने मित्रों को तथा दोस्तों को माफ किया दोस्तों। आप जीरो लगाते लगाते आपकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी दोस्तों। इस चौकीदार ने अपने दोस्तों को इतना मदद किया दोस्तों, आप जीरो लगाते लगाते आपकी कलम की स्याही खत्म हो जाएगी। बात करें 2023 में अप्रैल के महीने में मेघा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ने 1400 करोड़ रुपए का इलेक्ट्रोल बॉन्ड के जरिए डोनेट किया दोस्तों इस चौकीदार को दोस्तों। मई 2023 में 14,400 करोड़ रुपए का ठाणे बोरेवली द्विन टनल प्रोजेक्ट में चंदा दिया दोस्तों। अब तो सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान में लेकर पूरा कर दिया भंडाफोड़ और चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। बात करें दोस्तों लिस्ट सार्वजनिक हो गई है दोस्तों। यह लिस्ट सब दुनिया वालों के सामने आ गई है दोस्तों। बात करें तो मेघा इंजीनियरिंग, सीरम इंस्टीट्यूट वो है दोस्तों जिन्होंने कोरोना की वैक्सीन तैयार की दोस्तों, उससे भी चौकीदार ने चंदा लिया दोस्तों। और खनन समूह वेदांता, ये सभी से चौकीदार ने चंदा लिया दोस्तों। और कोविशील्ड बनाने वाले कंपनी पूनावाला से चौकीदार ने प्रतिदिन 52 करोड़ रुपए का चंदा और आगे चलकर कई सौ करोड़ रुपए का चंदा लिया दोस्तों। आपने देखा होगा दोस्तों इस देश में अब बूस्टर डोज लगने के बाद कई नौजवान हार्ट अटैक से मारे जा रहे हैं दोस्तों। जो कंपनियां चौकीदार को चंदा दी सबने 2 नंबर का काम किया और मौत का नंगा नाच हो गया, फिर सरकार को दाम दिया। पोल खुला जब पूरे देश में गली गली में मच गया शोर, क्योंकि चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर दोस्तों। इन्होंने वैक्सीन के नाम पर जो 2 नंबर का धंधा किया जिससे लाखों नौजवान मारे जा रहे हैं, अभी तक चौकीदार की आंखें नहीं खुली है दोस्तों। वक्त आ गया है उस चौकीदार को आंखें खुलवाने की दोस्तों और दिखाने के दोस्तों कि भारत के नौजवान चूड़ियां पहनकर नहीं है दोस्तों। वक्त आ गया है दोस्तों नौजवान को एकजुट होकर संघर्ष करने का दोस्तों। इस लोकसभा चुनाव में हम सभी नौजवान यह संकल्प ले कि इस लोकतंत्र के त्यौहार को मजबूती से सफल बनाने का और अधिक से अधिक वोट करने का दोस्तों। लूटने वाले लूट रहे हैं, लूट की देखो मच गई होड़ और चौकीदार की पार्टी निकली देश का बड़का चंदा चोर। जितने लोगों ने धोखा दिया, जितने लोगों ने गलत किया, हजारों लाखों लोग मारे गए, उन पर अभी तक किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं हुई दोस्तों। अब तो तस्वीर भी साफ हो गई है, गलती किया महागलती किया। चौकीदार को चंदा दे दिया और चंदा देने के बाद चौकीदार के वॉशिंग पाउडर लगाकर चंदा देने वाला बिल्कुल गंगा जल की तरह पवित्र हो गया दोस्तों। वो पूरा क्लीन हो गया दोस्तों। अरे शर्म करो चौकीदार, शर्म करो। सत्ता किसी के बाप की जागीर नहीं होती। शर्म करो चौकीदार, आज सत्ता तुम्हारे पास है तो कल सत्ता हमारे पास भी होगी। लेकिन मानवता इस देश में सबसे बड़ी चीज है और इसे बचा कर रखनी चाहिए दोस्तों। लेकिन जब इतिहास लिखी जाएगी तो यह लिखा जाएगा जब देश में मौतें हो रही थी,
दोस्तों ये चौकीदार साहब अपने गुजरात मॉडल का तर्ज देते हैं दोस्तों। तो मैं बताना चाहता हूं इस चौकीदार को कि वे गुजरात मॉडल का तो तर्ज देते हैं, लेकिन गुजरात में जहरीली शराब की भी बिक्री पर रोक नहीं लगाते दोस्तों। जिसके अनुसार गुजरात में जहरीली शराब पीने से दोस्तों कई मासूमों का जान गया दोस्तों। इस सब का जिम्मेवार कौन है दोस्तों? मैं आप सभी जनता से पूछना चाहता हूं दोस्तों, उस नौजवान, उस किसान, उस बच्चे का क्या कसूर होगा जिसने ये जहरीली शराब पिया होगा दोस्तों और गुजरात में अपने परिवार से दूर हो गया दोस्तों। आज वो सब इस देश को, इस दुनिया को, इस वतन को छोड़कर चले गए दोस्तों। उनका क्या कसूर होगा दोस्तों जिन्होंने ये जहरीली शराब पिया दोस्तों? सरकार ने अभी तक इस पर क्या कार्रवाई की दोस्तों? मैं आप सभी से हाथ जोड़कर यह विनती करता हूं, जहरीली शराब से दूर रहें दोस्तों। अपने परिवार का भरण पोषण की जिम्मेवारी आप सभी के ऊपर है दोस्तों जन न्याय का यह एपिसोड आपको कैसा लगता है? आशा करता हूं आपको अच्छा लगता होगा। अगर आपको यह अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें दोस्तों। चौकीदार को एक सनक है दोस्तों कि उसे अपने मित्रों को अमीर बनाना है और हमको अपने मित्रों को धरती का सबसे अमीर आदमी बनाना है। और मालूम है दोस्तों इस चौकीदार ने कितना कर्ज दिया दोस्तों अपने दोस्तों को? 2.5 लाख करोड़ रुपया। आप जीरो लगाते लगाते थक जाएंगे दोस्तों, आपका कलम का स्याही खत्म हो जाएगा दोस्तों। और इस चौकीदार ने देश के मुंह बोले बच्चे पर, उसके दूध पर टैक्स लगाया दोस्तों और जो गरीब जनता है उसके दाल, चावल, आटे पर टैक्स लगाया दोस्तों। आज गरीब आदमी का वो खून चूसने का काम कर रहा है दोस्तों। ये चौकीदार की पार्टी किसके लिए चल रही है? ध्यान से सोचना और सुनना पड़ेगा दोस्तों। जब देश में सदन चल रहा था दोस्तों तब किसान के काले कानून का विरोध किया गया दोस्तों। तब 1 साल बाद चौकीदार आके कहते हैं और वे होश में आने की बात कहते हैं और कहते हैं कि अब हमें होश आ गया और हमारी तपस्या में कुछ कमी रह गई है, इसलिए हम इस कड़े काले कानून को वापस लेते हैं दोस्तों।